to English with Zahir Fayaz. इस वीडियो में हम देयर को एक्सप्लेन करेंगे कि देयर किस लिए इस्तेमाल होता है और देयर के साथ जुमला कैसे बनाया जाता है। अच्छा, देयर के दो फंक्शंस हैं। एक है एज एन एडवर्ब ऑफ प्लेस, एक बतौर एडवर्ब ऑफ प्लेस काम करता है, जिसका मतलब है वहाँ, जिसके मानी है वहाँ। जो आप जुमले में ही स्टैंडिंग देयर, वो वहाँ खड़ा है, राइट। और एक देयर एज एन एक्सप्लेनेटिव वर्ड काम करता है। एक्सप्लेनेटिव वर्ड वो लफ्ज जो कोई मानी नहीं देता, अ वर्ड व्हिच डजंट गिव एनी मीनिंग इज कॉल्ड एक्सप्लेनेटिव वर्ड। तो इस स्ट्रक्चर में देयर प्लस बी स्ट्रक्चर में देयर एज एन एक्सप्लेनेटिव वर्ड काम करता है। ये यहाँ पर कोई मानी नहीं देता, या इट फंक्शंस एज एन अनरियल सब्जेक्ट, ये बतौर अनरियल सब्जेक्ट काम करता है। यही बात हमने यहाँ लिखी है कि देयर इट इज एन एक्सप्लेनेटिव वर्ड, ये एक एक्सप्लेनेटिव वर्ड है। जैसा हमने पहले कहा, अ वर्ड व्हिच डजंट गिव एनी मीनिंग इज कॉल्ड एक्सप्लेनेटिव वर्ड। वो लफ्ज जो कोई मानी नहीं देता वो एक्सप्लेनेटिव वर्ड कहलाता है। देयर फंक्शंस एज एन अनरियल सब्जेक्ट इन दिस स्ट्रक्चर। देयर बतौर अनरियल सब्जेक्ट के इस स्ट्रक्चर में काम करते हैं। देयर प्लस बी इस्तेमाल या वो वर्ड जो इसके बाद आते हैं, तो इसमें देयर एज एन अनरियल सब्जेक्ट या डमी सब्जेक्ट भी कहलाता है, एंटिसिपेटरी सब्जेक्ट भी कहलाता है। देयर किस चीज को जाहिर करता है यहाँ पर? देयर के साथ इज या आर चला जाए, देयर इज से देयर आर shows existence, जाहिर करता है मौजूदियत को of something or someone, किसी चीज या इंसान की at a particular place, एक खास जगह में। So there स्ट्रक्चर में किसी इंसान या चीज की मौजूदगी या गैर मौजूदगी को जाहिर करता है। अगर पॉजिटिव सेंसेस में है तो मौजूदगी को, नेगेटिव में है तो गैर मौजूदगी को जाहिर करता है, राइट। यहाँ पर देयर जिस तरह हमने पहले कहा एज एन अनरियल सब्जेक्ट काम करता है, एज अ रियल सब्जेक्ट काम नहीं करता। दूसरा पॉइंट याद रखिए कि इस स्ट्रक्चर में सिर्फ कॉमन नाउन इस्तेमाल किए जाते हैं, प्रॉपर नाउन इस्तेमाल नहीं होते। Only common noun are supposed to be used with there in order to show the existence, मौजूदियत को जाहिर करने के लिए इस स्ट्रक्चर में सिर्फ कॉमन नाउन इस्तेमाल होते हैं। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? देयर इज या आर। अगर सिंगुलर नाउन है तो इज, अगर प्लूरल नाउन है तो आर, यानी अगर ये नाउन सिंगुलर है तो देयर इज आएगा, अगर ये नाउन प्लूरल है तो देयर आर आएगा। देयर इज देयर आर के बाद नाउन प्लस एक्सप्रेशन ऑफ प्लेस, यानी जगह की इस्तिलाह, इन द किचन, ऑन द टेबल, in Peshawar, in Islamabad, near our home, behind the mosque, मस्जिद के पीछे, यानी एक preposition और एक जगह का नाम मिलकर expression of place बनाते हैं, expression of place। तो पहले भी हमने explain किया कि इस structure में there कोई मानी नहीं देता, right? For example, इसको देखें, मेरे जेब में एक मोबाइल है, मेरे जेब में एक मोबाइल है। There is a mobile, a noun, in my pocket, मेरे जेब में। This there is, there यहाँ कोई मानी नहीं देता, इसके साथ मिलकर it shows the existence of this noun of what? A mobile। ये इस नाउन की मौजूदियत को जाहिर करते हैं। कहाँ पर? In my pocket, मेरे जेब में। There is a mobile in my pocket, मेरे जेब में एक मोबाइल है। ये यहाँ पर अनरियल सब्जेक्ट का काम करता है, रियल सब्जेक्ट हमारा ये वाला है। अब ये आप इस तरह भी कह सकते हैं, a mobile is in my pocket, there is a mobile in my pocket, it means a mobile is in my pocket, मेरे जेब में एक मोबाइल है। आप कॉमन नाउन यहाँ इस्तेमाल करते हैं, प्रॉपर नाउन नहीं इस्तेमाल करते। Another example, मेज पर एक किताब है, मेज पर एक किताब है। There is a book on the table, मेज पर एक किताब है। There यहाँ कोई मानी नहीं देता, ये एक्सप्लेनेटिव वर्ड है। There is a book on the table, इसके साथ मिलकर ये इस किताब की मौजूदियत को जाहिर करते हैं। कहाँ पर? On the table, टेबल पर। There is a book on the table, it means a book is on the table, मेज पर एक किताब है। So हमारा रियल सब्जेक्ट कौन सा वाला है? बुक है, ये नाउन हमारा रियल सब्जेक्ट। There is a book on the table, their unreal subject और book real subject है। अब ये जो आप इस तरह भी कह सकते हैं कि a book is on the table, मेज पर एक किताब है, राइट। अनदर एग्जांपल, हमारे
स्कूल के करीब एक अस्पताल है, एक हॉस्पिटल, कॉमन नाउन, एक अस्पताल है। देयर इज अ हॉस्पिटल नियर आवर स्कूल, हमारे स्कूल के करीब एक हॉस्पिटल है। देयर इज shows the existence of this hospital where near our school, हमारे स्कूल के करीब। There is a hospital in our school, इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ हमारे स्कूल के, it means that हमारे स्कूल के करीब एक अस्पताल है। यहाँ पर देर कोई मानी नहीं देता, इसके साथ मिलकर इस हॉस्पिटल की मौजूदियत को जाहिर करता है। अब अगर आप प्रॉपर नाउन के लिए कहते हैं, फॉर एग्जांपल पिशावर लेडी रिडिंग हॉस्पिटल, आप कहते हैं हमारे स्कूल के करीब पिशावर लेडी रिडिंग हॉस्पिटल है, तो पिशावर लेडी रिडिंग हॉस्पिटल ये प्रॉपर नाउन, एक मखसूस अस्पताल की बात करें तो फिर आप इस तरह नहीं कह सकते देयर इज पिशावर लेडी रिडिंग हॉस्पिटल नियर आवर स्कूल, फिर उसके लिए सिंपल टू बी वाला वर्ब वाला स्ट्रक्चर के पिशावर लेडी हॉस्पिटल हमारे स्कूल के करीब है, तो पिशावर लेडी रिडिंग हॉस्पिटल इज नियर आवर स्कूल, पिशावर लेडी रीडिंग हॉस्पिटल हमारे स्कूल के करीब है। उसके लिए फिर सिंपल टू बी वर्ब वाला सब्जेक्ट प्लस टू बी वर्ब प्लस एक्सप्रेशन ऑफ प्लेस इस्तेमाल करें, फिर देयर इस्तेमाल ना करें, राइट। फॉर एग्जांपल हमारे घर के पीछे एक प्लेग्राउंड है, हमारे घर के पीछे एक प्लेग्राउंड, देयर इज अ प्लेग्राउंड, देयर इज अ प्लेग्राउंड बिहाइंड आवर होम, हमारे घर के पीछे एक प्लेग्राउंड है। देयर यहाँ पर कोई मानी नहीं देता, इसके साथ मिलकर प्लेग्राउंड की मौजूदियत को जाहिर करते हैं, कहाँ पर, बिहाइंड आवर होम, देयर इज अ प्लेग्राउंड बिहाइंड आवर होम, हमारे घर के पीछे एक प्लेग्राउंड है। हमारा रियल सब्जेक्ट क्या है, अ प्लेग्राउंड, इट मींस अ प्लेग्राउंड इज नियर बिहाइंड आवर होम। अब अगर आप कहते हैं कि कयूम स्टेडियम हमारे घर के पीछे है, तो कयूम स्टेडियम जो है वो एक प्रॉपर नाउन है, तो फिर आप इस तरह नहीं कहेंगे कि देयर इज कयूम स्टेडियम बिहाइंड आवर होम, फिर आप सिंपल टू बी वर्ब वाला स्ट्रक्चर, कयूम स्टेडियम इज बिहाइंड आवर होम, कयूम स्टेडियम हमारे घर के पीछे है, तो ये नहीं कहेंगे कि देयर इज कयूम स्टेडियम, फिर कयूम स्टेडियम इज बिहाइंड आवर होम। सो स्ट्रक्चर में remember to only use common noun, don't avoid using proper noun in this structure, right, avoid using proper noun। for example उस क्लास में एक टीचर है, उस क्लास में एक टीचर है, there is एक टीचर, common noun, right, एक टीचर, there is a teacher in that class, उस क्लास में there is मौजूदियत को जाहिर करते हैं किसके, एक टीचर के, कहाँ पर, in that class, उस क्लास में। अब अगर आप कहते हैं कि उस क्लास में सर अली है, सर अली, आप एक प्रॉपर नाउन की बात करें, मखसूस टीचर की बात करें, तो फिर आप ये नहीं कह सकते देयर इज सर अली इन दैट क्लास, फिर आप कहेंगे सर अली इज एंड दैट क्लास, सर अली इज एंड दैट क्लास, फिर उसके लिए आप टू बी वर्ब वाला सब्जेक्ट प्लस टू बी वर्ब प्लस एक्सप्रेशन ऑफ प्लेस, सिंपल जो स्ट्रक्चर है वो इस्तेमाल करें। अनदर एग्जांपल, पुलिस स्टेशन के पास एक जूस शॉप है, एक जूस शॉप जनरल में हम बात करें, देयर इज अ जूस शॉप नेक्स्ट टू द पुलिस स्टेशन, देयर इज अ जूस शॉप नेक्स्ट टू द पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन के पास एक जूस शॉप है, देयर यहाँ कोई मानी नहीं देता, इसके साथ मिलकर इस जूस शॉप की मौजूदियत को जाहिर करते हैं, कहाँ पर, नेक्स्ट टू द पुलिस स्टेशन। सो देयर इज किसी इंसान या चीज की मौजूदियत या मौजूदगी या गैर मौजूदगी को जाहिर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कल हमारे स्कूल में एक फंक्शन है, देयर इज अ फंक्शन एट योर स्कूल टुमारो, एक फंक्शन है, मेरे हाथ में एक मार्कर है, देयर इज अ मार्कर इन माय हैंड, देयर इज अ मार्कर इन माय हैंड, दीवार पर एक खूबसूरत तस्वीर है, देयर इज अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑन द वॉल, हमारे गांव में एक दरिया है, एक दरिया प्रॉपर, देयर अ कॉमन नाउन, देयर इज अ रिवर इन आवर विलेज। अब अगर आप कहते हैं कि सरदरियाब दरिया हमारे गांव में है, तो फिर सरदरियाब दरिया, दरिया का नाम जो कि प्रॉपर नाउन है, तो आप ये नहीं कह सकते कि देयर इज सरदरियाब रिवर इन आवर विलेज, फिर आप कहेंगे सरदरियाब रिवर इज इन आवर, या रिवर सरदरियाब इज इन आवर विलेज, हमारे गांव में है। तो कौन, देयर इज अ रिवर, एक दरिया है हमारे, देयर इज अ रिवर इन आवर विलेज। इस तरह के आप बहुत चीज़ों की मौजूदियत को जाहिर, चीज़ों की या इंसानों की या बिल्डिंग्स की मौजूदियत को आप जाहिर कर सकते हैं उस
कमरे में कोई है, देयर इज समवन इन दैट रूम, देयर यहाँ कोई मनी नहीं देता। अब हम कुछ एग्जांपल्स आर के साथ बनाते हैं। प्लूरल के लिए देयर इज की जगह देयर आर इस्तेमाल किया जाता है। सो यानी इज यूज्ड टू सिंगुलर नाउन एंड आर इज यूज्ड टू प्लूरल नाउन। वाहिद के लिए इज इस्तेमाल होता है, जमा के लिए आर इस्तेमाल होता है। अब अगर हम कहते हैं पाकिस्तान में 4 सूबे हैं, इस तरह हमने पहले डिटेल में एक्सप्लेन किया कि देयर यहाँ कोई मानी नहीं देता। पाकिस्तान में 4 सूबे हैं। There are 4 provinces in Pakistan. There are 4 provinces in Pakistan. There doesn't give any meaning over here. When altogether it shows the existence of this noun. इस noun की मौजूदियत को जाहिर करता है at a particular place, in this place. ये देर यहाँ कोई मानी नहीं देता। आर के साथ मिलकर इस 4 provinces इस noun की मौजूदियत को जाहिर करता है। कहाँ पर? In Pakistan. Another example, पेशावर में बहुत से पार्क हैं। पेशावर में बहुत से पार्क हैं। There are many parks in Peshawar. There are shows the existence of many parks. Where? In Peshawar. It means that many parks are in Peshawar. Many parks are in Peshawar. जिस तरह हमने पहले भी कहा, आपने कॉमन नाउन का इस्तेमाल करना है अगर आप ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना चाहते हैं, राइट? हमारे क्लास में 30 students हैं। There are 30 students in our class. There are shows the existence of 30 students where in our class. हमारे क्लास में it means, as I mentioned before, there in the structure functions as an unreal subject. यहाँ पर there as an unreal subject काम करते हैं। Our real subject is 30 students. हमारा real subject है वो क्या है? 30 students. There are 30 students in our class. It means that 30 students are in our class. Another example, पख्तूनख्वा में बहुत से दिलकश नज़ारे हैं। पख्तूनख्वा में बहुत से दिलकश नज़ारे हैं। There are a lot of fascinating views in Pakhtunkhwa. There are a lot of fascinating views in Pakhtunkhwa. There are shows the existence of a lot of fascinating views where in Pakhtunkhwa. ये देर यहाँ कोई मानी नहीं देता। आर के साथ मिलकर इस नाउन की मौजूदियत को जाहिर करते कहाँ पर? एक स्पेसिफिक प्लेस पर, राइट? हम इस किताब में 300 पेजेस हैं। There are 300 pages in this book. There are 300. There functions as an explaining word. It doesn't give any meaning in this structure. With all together, it shows the existence of this noun where at this particular place. So वाहिद के लिए there is इस्तेमाल किया जाता है, जमा के लिए there are इस्तेमाल किया जाता है। आप कहीं पर भी आप जब भी मौजूदियत जाहिर करना चाहते हैं किसी चीज़, जगह, बिल्डिंग या इंसान की, तो उसके लिए आप there इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल, मेरे जेब में 50 रुपीज़ हैं। There are 50 rupees in my pocket. हाँ, मनी जो है वो नन काउंट नाउन है, इसके लिए फिर there is इस्तेमाल करेंगे। हम रुपीस की बात कर रहे हैं, राइट? वर्सक रोड पर बहुत से स्कूल हैं। There are a lot of schools on Warsak Road. There are a lot of schools in Warsak Road. इस क्लास में 2 पंखे हैं। There are 2 fans in this club. Or in this room. There are 2 fans in this room. इस रूम में 30 chairs हैं। There are 30 chairs in this room. इस रूम में 2 tube lights हैं। There are 2 tube lights in this room. इस तरह आप देखें अपने सिटी में इर्द-गिर्द आपके क्या क्या है, कॉमन नाउन, आपके घर में क्या क्या है आपके। There are 2 refrigerators in our home, at your home. There are 2 refrigerators. तो प्लूरल है तो उसके लिए 2 refrigerators इस्तेमाल करेंगे, राइट? मेरे हाथ में 2 मार्कर हैं। There are 2 markers in my hand. There are 2 markers. तो जब भी आप किसी चीज़ या जगह या इंसान की मौजूदियत को जाहिर करते हैं, इसके लिए देर इस वाहिद के लिए, जमा के लिए देर आर इस्तेमाल करें, राइट? 25 को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान एक क्रिकेट मैच है। There is a cricket match between Pakistan and New Zealand on July 25th. There is a cricket match की मौजूदियत को, right? Between Pakistan and New Zealand on July 25th. जुलाई। आज रात टीवी पर एक जबरदस्त टॉक शो है। आज रात टीवी पर एक जबरदस्त टॉक शो है।
there is a traffic talk shop on TV tonight. तो जब भी आप मौजूदियत जाहिर करना चाहते हैं मुख्तलिफ प्रीपोजिशंस के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ इन और ऑन के साथ आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपने मुख्तलिफ एग्जाम्पल में आपने देखा हमने किसी में बिहाइंड इस्तेमाल किया, किसी में नियर, किसी में नेक्स्ट टू, किसी में इन, किसी में ऑन, किसी में इन फ्रंट ऑफ, किसी में एट द कॉर्नर ऑफ। तो आप भी इस तरह मुख्तलिफ प्रीपोजिशन या प्रीपोजिशनल फ्रेजेस इस्तेमाल करें और देयर के साथ एग्जाम्पल बनाएं, अपने इर्द गिर्द देखे घर में मुख्तलिफ आपको वो कर सकते हैं। हाँ, देयर के साथ बाजू में देयर और हैव और हैज के साथ एक मीनिंग देते हैं, हमने पहले भी एक्सप्लेन किया है, इसको इंग्लिश में अल्टरनेशन कहते हैं। आप देयर आर 4 प्रोविंसेस इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में 4 सूबे, आप इस तरह भी कैसे पाकिस्तान हैज 4 प्रोविंसेस, पाकिस्तान के 4 सूबे। Now these both the sentences give the same meaning, ये दोनों sentences एक ही मानी देते हैं, right? For example, this book has 300 pages, or there are 300 pages in this book. इस किताब में 300 pages हैं या इस किताब के 300 pages हैं, they both give the same meaning, दोनों एक ही मानी देते हैं। इस तरह there is और there are के साथ 8 एग्जाम्पल आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर इस टॉपिक के हवाले से आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, you're gonna be answered, आपको जवाब दिया जाएगा, राइट? चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।